स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एक और जो पीएचडी एंट्रेंस लिया गया था 2021 में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता से तात्पर्य क्या है? सामाजिक समानता से तात्पर्य यह है जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न हो। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, हु सेड दिस स्टेटमेंट। यह जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, कथन किसने कहा था? ये कथन बोला था जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if political justice democracy established on the economical justice will be automatically will be available because the government of the people will be managing the welfare of public, the support of the concept। ये किसने बोला कि यदि राजनीतिक न्याय लोकतंत्र की स्थापना हो जाए तो आर्थिक न्याय स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जनता ही सरकार जनता का कल्याण का प्रबंध करती है। किसने बोला था? ये उदारवादियों ने, लिबरल थिंकर ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फ्लोइंग थिंकर गिव मोर स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। निम्न में से किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार को सर्वाधिक बल दिया? किसने दिया है? जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ही बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, which is the following is one symptoms of the ideal citizenship। निम्न में से कौन सा आदर्श नागरिकता का एक लक्षण है? कौन सा भाई आदर्श नागरिकता का लक्षण? आदर्श नागरिक क्या क्या करेंगे? अधिकारों का ज्ञान होगा उन्हें और कर्तव्यों का पालन, नॉलेज ऑफ राइट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रमेसी ऑफ द सप्तांग सिद्धांत ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के संप्रभु निवास किस करते, मतलब सबसे सुप्रीम शक्ति किसके पास होती है? उसके स्वामी के पास में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। स्वामी और किंग के पास में सबसे सुप्रीम पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किस साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में वो चंद्रगुप्त के टाइम पे प्रधानमंत्री थे, और कौटिल्य की ही वजह से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य साम्राज्य को स्टेब्लिश कर पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया एंड हरिजन आर दी मेन पेपर्स ऑफ। यंग इंडिया और हरिजन किसके प्रमुख समाचार पत्र हैं? महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमोंग द फ्लोइंग इज द बुक ऑफ नेहरू। निम्नलिखित में से नेहरू की पुस्तक कौन सी है? नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था भाई? 1932 में हुआ था, जो वो हुआ था गांधी और नेहरू जी के बीच में। ऑप्शन नंबर गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज इज बर्थ राइट, हु गिव दिस स्लोगन। किसने दिया था ये? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट वर्क ऑफ प्लेटो। प्लेटो का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? रिपब्लिक भी प्लेटो की है, पॉलिटिक्स अरस्तु की है, लॉज भी प्लेटो की, और स्टेटमेंट्स भी प्लेटो की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच थिंकर इज कॉल्ड द फर्स्ट फासिस्ट। किस विचारक को इतिहास के प्रथम फासिस्ट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्लेटो को ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच थिंकर एस्टेब्लिश्ड लिसियम्स।
लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी? किसने की थी? एरिस्टोटल ने। अरस्तु अपने राज्य का नाम देते हैं लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस वर्क ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई? द प्रिंस है, मैकियावेली की रचना है, और लॉज है, ये प्लेटो की रचना है, और पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, और स्टेटमेंट्स भी प्लेटो की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन वर्क ऑफ होब्स, होब्स का मुख्य कार्य कौन सा था भाई? लेवियाथन, जो काफ़ी चर्चित है, इसकी काफ़ी सारी आलोचनाएं भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लिबरल थिंकर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लिबर्टेरियन किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन लॉक के निम्नलिखित में किस अधिकार का उल्लेख किया है? जॉन लॉक ने कौन से अधिकारों का उल्लेख किया है और कौन से का नहीं किया? तो राइट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, और राइट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन राइट ऑफ वर्क की बात नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, काम का अधिकार। और जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार दिए थे, तो तीनों के तीनों ये है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी और राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन प्रिंसिपल propounded इन रूसो के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? जर्नल विल का कॉन्सेप्ट है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। जर्नल विल में बताते हैं वो रियल विल और एक्चुअल विल के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ओन लिबर्टी किसकी रचना है? ओन लिबर्टी किसकी रचना है? जेएस मिल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच थॉट इज नॉट ए मार्क्स, कौन सा विचार मार्क्स का नहीं है? कौन सा नहीं है? साइंटिफिक मैटेरियलिज्म, और बाकी के सारे हैं वो मार्क्स के विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। जो क्लास स्ट्रगल की भी बात करते हैं, और सरप्लस वैल्यू की भी बात करते हैं, और इतिहास का आर्थिक व्याख्या ही बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रोपेंटेड ऑन द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है, और उसके बाद दिया है, मतलब जो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी दी है वो ग्रामसी ने दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम हु डिड मार्क्स अडॉप्ट द डायलेक्टिकल प्रोसेस, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किसे ग्रहण की थी? किसे की थी? हीगल से, और हीगल ने की थी सुकरात से, और सुकरात से ही प्राप्त की थी प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कौन से प्रमुख अंग हैं? तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी है, जनरल काउंसिल भी है, सेक्रेटरीट भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द सेक्रेटरीज ऑफ सार्क, सार्क का मतलब जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द एशियन फोम इन एस्टेब्लिश्ड, जो आसियान कंट्री है उनका गठन कब हुआ था? 1967 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड इन फॉर्म्ड, मतलब जो सार्क का गठन है कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी मेंस ऑर्गन ऑफ देयर यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय का ऑफिस कहाँ है? हेग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी टोटल मेंबर ऑफ देयर सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने कुल सदस्य होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 15।
जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द मेन आइडिया ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज टेकन ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की विदेश नीति के मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 51 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और 51A में है जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति निर्माता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा? कौन सा कहता है? आर्टिकल 148 क्लॉज ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। वह कौन सा अंतिम गवर्नर जनरल था जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था? किसने किया था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, हु ओम द प्रीएम्बल एम्बेडेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले कब संशोधित किया गया था? ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42nd अमेंडमेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमोंग द फ्लोइंग वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, एनकरेज द सोशल जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी सो फार। अभी तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 टाइम्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्प्रेस्ड। मतलब जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान अगर प्रेसिडेंट दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, पद से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइम मिनिस्टर इज। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? सरकार के मुखिया होते हैं, द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? USA से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों ही USA से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड द ऑफिस दे अटेंड द एज ऑफ। 62 की एज तक हाई कोर्ट का जज रहता है और 65 की एज तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने कब पूरा किया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और 2015 के बाद 26 नवंबर को ही हम अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द स्टेट लेवल आर अपॉइंटेड बाय।
राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इनोग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया था? ये किया था नागौर जिले में राजस्थान में। और 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का दृष्टिकोण में क्या क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है, बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, और पोस्ट कोब का जो लूथर गिलिक ने दिया था ये भी है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे इस वीडियो के कुल 50 क्वेश्चन।